अब आपको बताते हैं आज की 3 बड़ी खबरें जिस पर आपको भी नजर यहां पर रखनी चाहिए। जो पहली बड़ी खबर है वो यहां पर जुड़ी हुई है दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई। यहां पर दिल्ली में चुनाव के बाद हुए ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। और दूसरी आज की बड़ी खबर रहेगी राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देने वाले हैं। इस पर हम दिन भर अपनी नजर बनाए रखेंगे, लेकिन बुलेटिन के दौरान आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा नजर बांग्लादेश पर भी रहेगी, जहां पर एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है। देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान के घर पर तोड़फोड़ भी यहां पर की गई है। दिल्ली में कल 70 सीटों के लिए वोट डाले गए। अब तक के आंकड़ों के मुताबिक 60.3% वोटिंग हुई है। 699 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो चुकी है। मतदान के बाद एग्जिट पोल्स में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। बीजेपी को काफी फायदा दिख रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में बीजेपी ही आगे दिखाई दे रही है। 2 पोल्स में आप आगे है। सवाल यह है कि क्या आम आदमी पार्टी से इस बार दिल्ली की सत्ता जा सकती है? इसी खबर पर हमारे संवाददाता शुभांग हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभांग, बताइए, आंकड़ों के मुताबिक, एग्जिट पोल्स के मुताबिक अब बीजेपी की वापसी दिल्ली में हो सकती है। क्या लगता है एग्जिट पोल्स को देखते हुए? जी बिल्कुल, देखिए एग्जिट पोल्स को देखते हुए फिलहाल ये लग रहा है कि जो 27 साल का वनवास दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का रहा है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन इसको लेकर के दोनों ही तरफों से लगातार टिप्पणी की जा रही है। जहां एक तरफ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह का कहना है कि इस बार दिल्ली में जो वनवास है वो जरूर खत्म होगा, और साथ ही साथ इस बार ये पूरी बात है कि ये साथ ही साथ ऐसा भी जरूरी है कि इस बार जो यहाँ पर लोग होंगे वो ये चाहते थे कि इस बार बदलाव हो, दिल्ली में बीजेपी आए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि साल 2020 को ले लीजिए, साल 2015 को ले लीजिए, सभी एग्जिट पोल्स हमारे खिलाफ थे, लेकिन उसके बावजूद हमने जो है यहाँ पर फिर से वापसी की थी, दिल्ली में अपनी सरकार बनाई थी। तो इसको लेकर के फिलहाल जो दोनों तरफ से टिप्पणियां हैं वो लगातार की जा रही है, लेकिन 8 तारीख को जरूर साफ हो जाएगा कि आखिरकार कौन दिल्ली में अपनी सरकार बनाना है। जी शुभांग, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे दर्शकों के साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो ये दिल्ली के एग्जिट पोल है। अब देखिए नतीजे क्या यहां पर रहते हैं। फिलहाल एक और बड़ी खबर जिस पर नजर रहेगी वो पीएम मोदी से जुड़ी हुई। आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब वो देंगे और आज शाम 4 बजे से वो बोल सकते हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर उनके निशाने पर विपक्ष यहां रह सकता है, खासतौर पर कांग्रेस हो सकती है। हिमांशु हमारे साथ है। हिमांशु, ये पीएम का जवाब भी काफी अहम रहेगा, खासतौर पर दिल्ली के चुनाव के बाद। देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक भाषण होगा। और सोमवार और मंगलवार को हमने देखा है कि कई विपक्षी दलों के जो बड़े नेता थे उन्होंने देश में जो अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा है, सरकार की विदेश नीति, रक्षा नीति, आरक्षण नीति, जो अलग अलग सेक्टर्स हैं, लघु और छोटे उद्योग हैं, जो इस तरह की वैकेंसीज सरकार के अलग अलग पदों में बनी हुई है, इनको लेकर कई बड़े सवाल प्रधानमंत्री से पूछे हैं। और देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज जब प्रधानमंत्री 4 बजे के आसपास अपना जवाब देते हैं तो वो इन सवालों से कैसे निपटते हैं और कैसे पलटवार करते हैं। लोकसभा में हमने देखा था कि वहाँ भी कई सवाल पूछे गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने करीब 2.25 घंटे के एक लंबे भाषण में विपक्ष के न सिर्फ कई सवालों के जवाब दिए थे बल्कि विपक्ष पर राजनीतिक पलटवार भी किया था। और अब जैसा आपने भी कहा कि दिल्ली में गिनती होगी 8 तारीख को, उसके ठीक पहले प्रधानमंत्री का ये राजनीतिक भाषण मुझे लगता है कि बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। तो अब नजर रहेगी पीएम मोदी के इस भाषण पर। जो सवाल उनसे पूछे गए थे उसमें क्या वो जवाब यहां पर देते हैं।